भारत माता की वंदे वंदे। तो स्टाफ वाले चेयर लगा के बैठे, कुर्सी लेके धूप में आ जाए सब, छांव छोड़े वहां से आगे आ जाओ सब, चेयर साथ लेके आ जाओ। हाँ, आज का जो दिन है वो ऐसा दिन है जिसकी प्राप्ति के लिए बहुत सारे देश के वीरों ने अपनी जान गंवा दी और यहां 2 घंटे धूप में बैठने से जान निकल रही है। तुरंत आ जाए आप सब लोग। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। आप सबको राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में मेरे छोटे भाई और अजीज साथी गुमान सर, साड़ा से पधारे अतिथि श्रीमान रामेश्वर जी चौधरी, प्रकाश चंद्र जी चौधरी, किशन जी बड़े साहब, प्रकाश जी, उनके साथी और मेरे सारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कुछ बैठे। आज का ये जो कार्यक्रम है जिसे हम कहने को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, आज के दिन हमारा देश 1947 को आजाद हुआ और उस दिन से लेकर आज तक अनवरत इस दिन को हम बहुत हर्षोल्लास से राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आए हैं। बच्चों ने जोरदार प्रस्तुतियां दी और साथ ही विज्ञान संकाय के बच्चों ने एक रॉकेट के माध्यम से जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, उन सबको भी साधुवाद, धन्यवाद। और आप अपने जीवन में इसी प्रकार से कामयाब होते रहे, ऐसी विद्यालय परिवार की आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं। देश को आजादी जब मिली तो हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी थी कि विकास करना, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, शिक्षा और चिकित्सा को उत्कृष्ट बनाना, विज्ञान को विश्व में एक स्थान देना बहुत बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रीय लीडरों ने, नेताओं ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने, सबने मिलकर इस देश को ताकत दी और आज दुनिया में इस पूरे देश का, भारत का नाम एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। एक समय था जब हमारा देश का राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष किसी देश की यात्रा पे जाते थे तो स्थिति ऐसी थी कि वो एक सामान्य यात्री के रूप में जाकर के अपना कार्य करके आ जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे देश ने जो विश्व में छवि बनाई है, जो मुकाम हासिल किया है, उसके बाद आज भारत का राष्ट्राध्यक्ष या भारत का शासनाध्यक्ष किसी देश की यात्रा पर जाता है तो उस देश का हर एक नागरिक हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष का स्वागत करने के लिए आतुर रहता है। वो उस व्यक्ति की नहीं, इस राष्ट्र की ताकत है, हम सब की पहचान, हम सब की मेहनत है। तो बच्चों, आजादी का मतलब केवल तिरंगा फहरा देना या एक दिन हम सब भारत माता की जयकारे लगा ले, ये नहीं है। मैं कुछ लाइनों से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमें किस प्रकार की आजादी की आवश्यकता है या हम किसे आजादी कह रहे हैं। बड़े बच्चे समझने की कोशिश करना। आजादी का मतलब क्या है? हमारी जो मुद्रा है उस पर गांधी जी का तस्वीर का छप जाना, लाल किले पर तिरंगा फहरा देना, सड़कों पर भारत माता की जय बोल देना या स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गा देना ही क्या आजादी है? क्या हमें सिर्फ यही आजादी चाहिए थी? क्या इसी आजादी को प्राप्त करने के लिए उस जनेऊधारी चंद्रशेखर आजाद ने कंपनी बाग में अंग्रेजी सेना से लोहा ले लिया था? क्या इसी आजादी को प्राप्त करने के लिए उस 23 साल के सरदार ने
रंग दे बसंती गाकर हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया था? क्या इसी आजादी को प्राप्त करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर जैसे ताकतवर नेता को आंख दिखा दी थी? क्या नोट पर छपने के लिए बापू ने सीने पर गोलियां खाई थी? हमने बहुत वीर गाथाओं पर आंसू बहा लिए, बहुत शहीदों की चिताओं पर मेले लगा लिए। हमें इन सब से अब आगे बढ़ना होगा। अब जरा हमें आगे बढ़ना होगा। वी द पीपल्स की जो लाइन है उसे पुनः याद करना होगा और ये समझना और समझाना होगा कि जहां आजादी का अर्थ केवल फ्रीडम लिखा है, वो सब लाइनें व्यर्थ है। इस राष्ट्र में आजादी का एक या दो अर्थ नहीं, 140 करोड़ अर्थ है। आजादी का मतलब वो है जब मेरे सामने बैठे या देश के हर शिक्षण संस्थान में बैठा एक युवा, एक नौजवान बालक अपने सपने सजोकर उन्हें संवार सके। आजादी का मतलब वो है जब टूटी हुई चप्पल डिजाइनर जूतों के साथ हिम्मत करके सर उठा करके चल सके। आजादी वो है जो झुके हुए सरों को, उनके स्वाभिमान को फिर से ऊपर उठा सके। आजादी वो है जब झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के दिलों से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हम अपने सपनों के उड़ान का जो पिंजड़ा है, हौसलों के जो पिंजड़े हैं, उनको तोड़ दें। आजादी वो है जब हमारा का, खा, गा एबीसी से ना डरे। आजादी वो है जब हमारे देश की हर बेटी शिक्षा और जॉब के लिए अपने घर से बाहर जाए तो बाहर बैठे बुरी नजर वाले रावण से ना डरे। आजादी वो है जब हमारा देश का हर युवा किसी और पर निर्भर न रह करके अपने आप पर यानी आत्मनिर्भर बने। वो शरीर से ही नहीं, विचारों से भी स्वतंत्र बने। आजादी वो है जब हम अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान और अपने कौशल से हमारे देश की विज्ञान और तकनीक को वो दिशा दे कि विदेशी जो देशों की धमकियां हैं, जो गीत धमकियां हैं, उनसे हम ना डरे। आजादी वो है जो अमन चैन के गीत गाने वाले गलों से लहू ना बहे। आजादी वो है जिसे सुनकर, जिसे समझकर, जिसकी दिशा जानकर हम अपना सर्वांगीण विकास कर सके। आजादी का मतलब केवल राष्ट्रगान गा लेना या राष्ट्र ध्वज फहरा देना नहीं है। आजादी का मतलब इस देश का विकास है। आजादी का मतलब इस देश को पूरी दुनिया में एक सर्वोच्च स्थान देना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो बच्चे बैठे हैं, आप डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। जो 47 का सब्सक्रिप्शन था उसे हमें रिन्यू करना है वापस। वो ताकत हमारे रगों में भरनी है और अमर जवान ज्योति को जलाए रखने के लिए उसकी जड़ों में फिर से नया ईंधन भरना है। खूब पढ़ना है, खूब मजबूत करना है अपने आप को, ताकत देनी है और ताकत देकर के आगे बढ़ना है। जब आप सब अपने आप पर सेल्फ डिफेंड हो जाएंगे और अपने कदमों पर जब चलने लगेंगे तो एक मोड़ आएगा, उसके बाद आपको आजादी दिखेगी। उस आजादी में भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा, कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा, कोई अशिक्षित